बी रेडी हार्वेस्टर्स LLP जो हमारी कंपनी है, बी कीपिंग इंडस्ट्री में हम लोग डील करते हैं। नमस्कार, मैं जिंदू ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग में स्वागत करता हूं। तो आज वीडियो में हम लोग आपको एल्पाइन कॉलेज देहरादून में लेके आए हैं और यहाँ आनेंगे कि यहाँ पे हानि के ऊपर क्या क्या वो काम कर रहे हैं और कैसे मधुमक्खियों को बचाने के लिए वो क्या क्या पहल अपना रहे हैं। तो सारी जानकारी सर से जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो कैसे सर आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो सर अभी तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर आप इस समय हानि का काम कर रहे हैं और मधुमक्खी से रिलेटेड आपने बहुत काम किया, आपके बारे में सुने भी है। और जैसे कि सर ये पीछे नाम भी लिखा है बी रेडी, इसके बारे में बहुत सुने भी है। पर सर एक सवाल है कि हम लोग इस समय देहरादून में हैं और पहाड़ों पे मधुमक्खियों को बचाने के लिए सर कैसे आप लोग काम करते हैं? क्योंकि आजकल जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि मधुमक्खियाँ ख़त्म हो रही हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। तो कैसे आप सर पूरा वर्क करते हैं सर, प्लीज़ बताइएगा। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम शुभम राणा है, मैं चमोली गढ़वाल उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। बी रेडी हार्वेस्टर्स LLP जो हमारी कंपनी है, बी कीपिंग इंडस्ट्री में हम लोग डील करते हैं। हम लोग शहद से लेकर मौन पालन सिखाना, किस तरीके से मधुमक्खी पालें, कैसे उनका संरक्षण करें, ये सभी चीज़ों में हम लोग डील करते हैं। अभी आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मधुमक्खी को बचाने के लिए आप लोग कर क्या रहे हो, किस तरीके से मधुमक्खी पालन आप लोग कर रहे हो, राइट? तो पहली बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, मधुमक्खी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट हो जाता है, क्योंकि 70 to 80% पॉलिनेशन सिर्फ मधुमक्खियों द्वारा होता है। आपको मालूम हो, मधुमक्खियाँ ना हो तो शायद कोई भी फल फ्रूट ना हो, सब्जियाँ ना हो, दालें ना हो। ये सभी को मालूम है, आप सभी लोगों को मालूम है। इसीलिए मधुमक्खियों को बचाना अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक दो छोटी चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आप मेरे हाथ में ये छोटा सा एक पाउच देख सकते हैं। हम लोग हर अपने एक कंसाइनमेंट के साथ कुछ फूलों के बीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बी कीपर जो होता है या फिर कोई कस्टमर जो होता है हनी लेता है, लेकिन हनी के पीछे उसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है वो आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। किस तरीके से मधुमक्खी सुबह उठ के, एक शासन उनका जो होता है, सुबह उठ के मॉर्निंग 7 बजे 8 बजे उठ के फॉरेजिंग के लिए जाती है, नेक्टर कलेक्ट करती है, किस तरीके से शहद बनाती है और पूरे जीवन काल में वो एक छोटा सा 1 स्पून तक शहद बनाती है। अब लगा लो कितना बड़ा 3 महीने का उनका कार्यकाल होता है। जो मधुमक्खियाँ होती है, जो फॉरेजिंग होती हैं, वर्कर्स होती हैं। तो जो मैंने ये पाउच बताया, हम लोग ये दे रहे हैं हर कंसाइनमेंट के साथ। इसका पीछे का मकसद सिर्फ एक है कि हम मधुमक्खियों से सिर्फ ले रहे हैं, उनको दे नहीं रहे हैं। बिल्कुल सर। उनको देना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है कि किस तरीके से हम मधुमक्खियों को बचाएं। अब रही बात पहाड़ों की, पहाड़ों में बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि अब जो हमारे पुराने मकानें जो थी पहाड़ों में, अब लोग सीमेंटेड मकानें बना रहे हैं, जिससे मधुमक्खियों को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। हमारे पहाड़ों में एक परंपरा है कि जब भी हम मकान बनाते हैं, एक छोटा सा घर मधुमक्खियों के लिए भी बनाते हैं, जिसको हम वॉल हाइव्स बोलते हैं, खदरे बोलते हैं गढ़वाली में। तो वो वॉल हाइव्स क्या होता है कि उसमें मधुमक्खियाँ रहती थी, उसमें गर्म माहौल रहता था, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मधुमक्खियाँ आती जाती थी। बट अब सीमेंटेड हो गया है, स्ट्रक्चर्ड हो गया, ठंड मधुमक्खियों को लगती है तो मधुमक्खियाँ वहाँ आ नहीं पाती है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं अब मधुमक्खियों को कि अब साइंटिफिक बी कीपिंग हम लोग करें। साइंटिफिक बी कीपिंग में क्या होता है, सिर्फ आप शहद ही नहीं, शहद के साथ साथ अन्य प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। शहद के साथ साथ हम बी वैक्स, मधुमक्खियों का मोम निकाल सकते हैं, मोम से कैंडल्स बना सकते हैं। कैंडल दिखा दीजिए। इस तरीके की कैंडल्स हैं जो कि एरोमा थेरेपी में बहुत इस्तेमाल की जाती है, स्पा वगैरह में बहुत इस्तेमाल की जाती है, जिसका हेल्थ बेनिफिट भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। सर्दी जुकाम ये सब चीज़ें ठीक करती है। तो हम पहाड़ों में साइंटिफिक बी कीपिंग लेके आ रहे हैं
और वहाँ की महिलाएं जो हैं, वहाँ के जो ग्रामीण जो लोग हैं, उनको ये चीज़ सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग मधुमक्खी पालन करें और धीरे धीरे इस चीज़ को सिर्फ शहद पे ही आप निर्भर ना रहें, एक रोजी रोटी का भी एक साधन हम लोग वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग पहाड़ों में काम कर रहे हैं और इस तरीके से हम लोग मधुमक्खियाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स रखे हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इन सारे प्रोडक्ट्स के सर क्या काम है, सर आप ये बता दीजिएगा हमारे जो ऑडियंस है। ओके, थैंक यू। पहली बात तो आप कैंडल्स का मैंने आपको बताया, मधुमक्खी का जो मोम निकलता है उससे कैंडल्स बनती हैं, डिफरेंट कैंडल्स हैं, डिफरेंट शेप्स के कैंडल्स हैं। अब आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में ग्लास कैंडल है, इसका बर्निंग आवर अपने आप में 10 घंटे से 12 घंटे तक जल सकती है, जो नॉर्मल पैराफिन कैंडल नहीं जलती है। पैराफिन कैंडल में क्या होता है, कार्बन निकलता है जिससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बीज वैक्स का जो कैंडल होता है उस पर कार्बन नहीं निकलता है, आपके कैंसर होने के चांसेस ना है। जी सर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास में फ्लोरल हनी भी है। फ्लोरल हनी अपने आप में एक यूनिक टर्म बन जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जनता को, जो सामने ऑडियंस है हमारी, आप में से 90% लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि तुलसी का शहद होता है, अजवाइन का शहद होता है, नीम का शहद होता है। ये फ्लोरल हनी अपने आप में बहुत अलग सब्जेक्ट बन जाता है जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास में तुलसी हनी है, हमारे पास में लीची हनी है। अब मैं लीची का एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मधुमक्खियाँ क्या होती है कि मधुमक्खियों की एक रेंज होती है, एक रेडियस होता है 3 किलोमीटर का रेडियस। मधुमक्खियाँ 3 किलोमीटर जाती है, वहाँ से नेक्टर लेके आती है। अब मधुमक्खियाँ जो नेक्टर लेके आएगी उसी चीज़ का फ्लोरल हनी होगा। जैसे मान के चल लीजिए मस्टर्ड हनी, मस्टर्ड सरसों का पूरा 3 किलोमीटर तक सरसों की खेती है, वहाँ पर हमने डब्बे ला के रख दिए, तो वो मधुमक्खियाँ कहाँ जाएंगी, सरसों के शहद से नेक्टर लेंगे तो सरसों का शहद बन जाता है। ऐसे ही इसी तरीके से लीची के बागान में हम लीची डब्बे रखते तो लीची का शहद हो जाता है। ऐसे ही तुलसी, वन तुलसी होता है, एमपी में बहुत बड़े एरिया में वन तुलसी होता है, वहाँ पर तुलसी का शहद हो जाता है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के शहद होते हैं। तो फ्लोरल हनी अपने आप में बहुत बड़ा वो हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास में गिफ्ट पैक्स भी हैं। आज के टाइम पे क्या है कि लोग अनहेल्दी को छोड़ के हेल्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी सही बात है। हाँ, की तरफ हाँ, मान के चल लीजिए आपको, आप जैसे मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों में क्या है कि स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो हम उस स्वीटनर को एक नेचुरल स्वीटनर में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक हनी, क्यों ना हम एक हेल्दी गिफ्ट दें किसी को, सही बात, हनी गिफ्ट करें छोटे छोटे पाउचेस में, डिफरेंट फ्लोरा, जिससे लोग को टेस्ट भी पता चलेगा, रियलिटी भी पता चलेंगी, और साथ ही साथ ये भी मालूम चलेगा कि हनी के टेस्ट अलग होते हैं, हनी का फ्लोरल हनी का जो उनके हेल्थ बेनिफिट अलग होते हैं, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ये हमारे पास में गिफ्ट्स हैं जो आप अपने आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा मैं नंबर बता देता हूँ, 8865981077। बी रेडी हार्वेस्टर्स का ये नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करेंगे तो आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट आपके घर तक मिल जाएगा। देहरादून, अगर मैं देहरादून की बात करूँ, देहरादून में फ्री होम डिलीवरी है, आप घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं हमारा कोई भी प्रोडक्ट। साथ ही साथ मैं ऑडियंस से ये भी बोलना चाहूँगा, आप लोगों को बी कीपिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वायरी हो, कुछ भी कंसल्टेंसी चाहिए हो, बी रेडी हार्वेस्टर्स सिर्फ आपके ऑडियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देगा। आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, डाउट्स हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वायरी सॉल्व करेगा। थैंक यू। तो उम्मीद है सर ने जो भी आपको जानकारी दी वो समझ में आई होगी, और जो एड्रेस आपको फ़ोन नंबर दिया है उसके माध्यम से सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर से मिलकर अच्छा लगा, तो धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, आपका भी धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इनको सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं इसको शायद अपने, हमारा बी रेडी करके यूट्यूब चैनल भी है, मैं वहाँ पर भी ये डालना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से आप लोग जो रियलिटी है उसको दूर लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरीके से काम करते रहिए। थैंक यू। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई वो समझ में आई होगी। तो ऐसे मेरी वीडियो बने रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।